नमस्कार, बिहार न्यूज़ देख रहे हैं आप। जनवरी की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। आज दिन है बुधवार और तारीख 18 मार्च। आइए नजर डालते हैं बिहार की आज की मुख्य खबरों पर। जमुई दौरे पर नीतीश कुमार के बयान से बड़ी सियासी हलचल। जमुई में समृद्धि यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखकर कहा, अब यही सब काम करेंगे। इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। नेतृत्व परिवर्तन को लेकर अटकलें लगने लगी है। राजनीतिक जानकार इसे भविष्य की बड़ी जिम्मेदारी का संकेत मान रहे हैं। नीतीश कुमार फिर बनेंगे जेडीयू अध्यक्ष। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 19 मार्च को जेडीयू अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करेंगे। पार्टी में उनके अध्यक्ष बने रहने पर लगभग सहमति बन चुकी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नामांकन प्रक्रिया 22 मार्च तक चलेगी। ऐसे में एक बार फिर जेडीयू की कमान नीतीश कुमार के हाथ में रहने की संभावना है। नीतीश कुमार के इस्तीफे की चर्चा तेज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जल्द इस्तीफा देने की अटकलें तेज हो गई हैं। बताया जा रहा है कि अप्रैल के बाद बिहार में नई सरकार बन सकती है। सूत्रों के मुताबिक भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनने की संभावना जताई जा रही है। साथ ही कैबिनेट और स्पीकर पद में भी बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। ब्यूटी क्वीन मोनिका मनी जेजेडी में शामिल। मुजफ्फरपुर की रहने वाली और मिसेज इंडिया 2017 की रनर-अप मोनिका मनी तेज प्रताप यादव की पार्टी जेजेडी में शामिल हो गई हैं। उन्होंने तेज प्रताप की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली और पहले भी उनके दही चूड़ा भोज में नजर आई थी। मोनिका सामाजिक कार्यों में सक्रिय हैं, जिससे पार्टी को मजबूती मिलने की उम्मीद है। तेज प्रताप यादव वो अपनी पार्टी का विस्तार करने में जुटे हुए हैं। पटना में टीआरई-4 अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। पटना में टीआरई-4 अभ्यर्थी सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और नोटिफिकेशन जारी करने की मांग की। छात्र पटना कॉलेज से सीएम हाउस तक मार्च निकालने की कोशिश में थे। अभ्यर्थियों का कहना है कि वे 2 साल से भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। सरकार पर देरी का आरोप लगाते हुए छात्रों ने बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। पटना में छात्रों का प्रदर्शन, 65% आरक्षण की मांग। पटना में छात्र यूजीसी नियम लागू करने और 65% आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। गांधी मैदान से राजभवन तक मार्च निकालने की तैयारी थी। प्रदर्शन में बिहार के कई जिलों से छात्र शामिल हो रहे थे। छात्रों का कहना है कि इससे पिछड़े वर्गों को बराबरी का मौका मिलेगा। सख्ती से सुधरी गैस सप्लाई, कालाबाजारी पर लगाम। प्रशासन की छापेमारी से गैस एजेंसियों पर भीड़ कम हुई है और सप्लाई व्यवस्था बेहतर हुई है। जिले में अब पर्याप्त एलपीजी उपलब्ध है, जिससे उपभोक्ताओं को आसानी से सिलेंडर मिल रहा है। डीएम ने पीएनजी उपभोक्ताओं की एलपीजी बुकिंग रोकने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों से बचने और जरूरत के अनुसार ही गैस बुक करने की अपील की है। बिहार पुलिस में बड़ा तबादला, कई अफसर बदले। बिहार में 4 आईपीएस समेत 6 पुलिस अधिकारियों का तबादला किया गया है। लखीसराय में प्रेरणा कुमार और नवगछिया में राजेश कुमार को नया एसपी बनाया गया है। कई अन्य अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारी दी गई है। सरकार को उम्मीद है कि इससे कानून व्यवस्था और मजबूत होगी। पटना में नया ड्रेनेज सिस्टम, जल भराव से मिलेगा राहत। पटना के भूतनाथ मेट्रो स्टेशन के पास नया ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन बनाया जा रहा है। इससे बारिश में पानी निकासी बेहतर होगी और कंकड़बाग इलाके को राहत मिलेगी। करीब 3.17 करोड़ की लागत से बन रहे इस योजना को मानसून से पहले पूरा करने का लक्ष्य है। नई व्यवस्था से जल भराव की समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी। रामनवमी पर महावीर मंदिर में खास तैयारी। पटना के महावीर मंदिर में रामनवमी पर सुबह 2 बजे से पट खुलेगा और दिन भर दर्शन पूजा की जाएगी। भक्तों की सुविधा के लिए पानी, लाइट, मेडिकल और सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की गई है। मंदिर के बाहर लड्डू काउंटर लगाए जाएंगे और भीड़ संभालने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा तैनात होगी। इस बार करीब 24,000 किलो प्रसाद तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार में बनेंगे मॉडल स्कूल, शिक्षा होगी बेहतर। बिहार सरकार हर प्रखंड में मॉडल स्कूल बनाने जा रही है, जिससे छात्रों को बेहतर शिक्षा मिल सके। इस स्कूलों में आधुनिक सुविधाएं और विषयवार शिक्षकों की तैनाती की जाएगी। शिक्षक ई शिक्षा कोच पोर्टल से ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकेंगे। नई व्यवस्था से शिक्षा की गुणवत्ता सुधरने और छात्रों को बेहतर माहौल देने का लक्ष्य है। असम दरभंगा एनएच पर हाईकोर्ट की बड़ी राहत। पटना हाईकोर्ट ने असम दरभंगा एनएच प्रोजेक्ट पर लगी रोक हटा दी है और वक्फ ट्रिब्यूनल पर सख्त टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि ट्रिब्यूनल का फैसला कानून के अनुरूप नहीं था। हाईकोर्ट ने एनएचएआई की अपील स्वीकार करते हुए पहले की रोक हटा दी है और आगे का काम करने के निर्देश दे दिए हैं। कैमूर में युवक की हत्या, 4 आरोपी गिरफ्तार।
कैमूर के पुसौली में युवक को घर से बुलाकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। इलाके में तनाव का माहौल है और पुलिस ने जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया है। मुजफ्फरपुर में पुलिस ग्रामीण भिड़त, गोली से एक की मौत। मुजफ्फरपुर के गायघाट थाना क्षेत्र में पॉक्सो एक्ट के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। स्थिति बिगड़ने पर दोनों ओर से गोलीबाजी हुई, जिसमें एक ग्रामीण की मौत हो गई और 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। गुस्साए लोगों ने पुलिस की कई गाड़ियों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर स्थिति को काबू में किया जा रहा है। बिहार में बदला मौसम, कई जिलों में आंधी पानी के आसार। पूर्वी हवाओं के असर से बिहार के मौसम में बदलाव हुआ है। कई जगहों पर बादल छाए रहेंगे और उत्तर बिहार में आंधी पानी की संभावना भी है। पटना समेत कई जिलों में अगले 24 घंटे तक बादल और तेज हवा चलने के आसार हैं। राज्य में तापमान 28 से 38 डिग्री के बीच रह सकता है। पिछले 24 घंटे में किशनगंज समेत कुछ इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की गई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी की अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज टुडे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।